जय श्री राधे भाइयों। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी मेरे भाई बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तैयारी में जुटे हुए होंगे। और हमने आपके सामने कैलकुलेशन की बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज चला रखी थी, ठीक है। और कल हमने देखा था उसमें 2 डिजिट मल्टीप्लाई को, ठीक है, जिसमें हम आंसर आपके जो है एक लाइन में केवल निकाल रहे थे। इस तरीके से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे थे, जैसे 3 है और 6 है, इसका मल्टीप्लाई हमने किया 28 में और इसका आंसर केवल एक लाइन में हम देख रहे थे। आज जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं 3 डिजिट का 3 डिजिट में मल्टीप्लाई और 4 डिजिट का 4 डिजिट में मल्टीप्लाई, और उसका भी आंसर हम केवल और केवल एक लाइन में निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है हेडिंग डाल लीजिए 3 डिजिट, ठीक है, 3 डिजिट मल्टीप्लाई। आज सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि 3 डिजिट का 3 डिजिट में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और उसका आंसर केवल एक लाइन में निकालेंगे, ठीक है। पहला ही हम क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है, 1 है, 2 है और 3 है और इसका मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, तो आपने करना है 2, 3 और 6, ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और कोई बेसिक मेथड नहीं लगाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ जो है आपको आंसर एक लाइन में लेके आना है और जो हम बता रहे हैं उस तरीके से इस मेथड को आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से इसका आंसर आता है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करने वाले हैं, जैसे हमने देखा था कि 2 डिजिट का जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे किसी नंबर में, जैसे हमने किया था 3 8 का और 4 6 में मल्टीप्लाई, तो क्या करते थे हम इसका इसके साथ करते थे सबसे पहले मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर हम क्या करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे और लास्ट में क्या कर देते इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते और आंसर हमारा आ जाता, ठीक है। यही स्टेप थे। और अब इसमें 3 डिजिट वाले में किस तरीके से निकालने वाले हैं तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले वही काम करेंगे जैसे हम 2 डिजिट में कर रहे थे, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे और जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, जैसे 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 और इस 18 को हम यहाँ पर 8 लिख देंगे और एक क्या हो जाएगी अपनी कैरी, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसका इसके साथ, ठीक है, यानी कि दोनों इस नंबरों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 और 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और इन दोनों नंबरों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 21, ठीक है। और इस 21 में 1 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 2 और अब 2 की 1 की जगह पर 2 कैरी हो जाएगी हमारी, ठीक है। और इस लाइन को अब हम साफ कर देंगे, ठीक है। अब इससे आगे क्या करने वाले हैं, तो आगे अगला जो स्टेप रहने वाला है हमारा वो रहने वाला है फिर इसका इसके सामने मल्टीप्लाई और इसका 2 का 3 में और इन दोनों का कर दीजिए आमने सामने का मल्टीप्लाई, ठीक है। वही काम करना है, 6 का 1 में करेंगे तो 6 है, प्लस लगा दीजिए, 2 का 3 में करेंगे तो 6 है, फिर प्लस लगा दीजिए और 3 का 2 में करेंगे तो 6 है, फिर प्लस, तीनों को ही प्लस कर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 80 और हमारी कैरी चल रही थी यहाँ पर 2, ठीक है। और इस 2 को इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, 0 हो गया और कैरी हमारी अब भी 2 रहेगी और इसे साफ कर दीजिए। अब नेक्स्ट जो स्टेप रहने वाला है वो क्या है, इसे हटा दीजिए आप। अगला स्टेप है जो ये है और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई है। तो 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 और 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 और 7 में 2 ऐड कर दिया तो हमारा हो गया 9। अब हमारे पास कोई कैरी है नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इसे भी हटा दीजिए और लास्ट में जो स्टेप रहता है वो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 2 और इस 2 को हम यहाँ पर रख देंगे और ये आपका एक लाइन में आंसर हो चुका है, ठीक है। अब आप देख लो कि आप भी कितना जल्दी आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। जो बेसिक आज तक आप अपना रहे थे उसे छोड़ दीजिए और जो आज के बाद हम जो आपको बता रहे हैं ना, तो आज के बाद केवल और केवल यही मेथड आपको अपनाना है, ठीक है। भूल जाइए कि आज तक आपने किस तरीके से मल्टीप्लाई किया था,
जो आज आपसे आपको बताया जा रहा है उसे फॉलो कीजिए। और इसे हम कैसे समझेंगे, हमने क्या क्या किया, तो मैं आपको सभी को स्टेप बाय स्टेप बताते जाता हूँ। पहले नंबर पर हमने क्या किया था, 3 का 6 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या होता है हमारा 8। फिर सेकंड स्टेप पे क्या किया था हमने, इन दोनों नंबरों का क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, किस किस का, 2 का और 3 का, और 3 और 6 का, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया था और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। और क्या करते हैं हम, इन दोनों को जैसे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 6 दूनी 12, और 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9, और इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं जो कि 21 हो जाता है, ठीक है। सभी का एक नंबर ही लिखेंगे हम, और जो आगे का बचेगा वो अपना कैरी होता चलता है, ठीक है। तो अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में रहता है हमारा तीनों नंबरों को रख देंगे 1 2 3, और ये क्या है हमारा 2 3 और 6, इसका कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, और जो तीसरा जो रहता है हमारा ऐसे, ठीक है। और इसी तरीके से सबको ऐड करते जाएंगे। तो 1 का 6 के साथ मल्टीप्लाई तो 6, 2 का 3 के साथ 6, 3 का 2 के साथ 6, और सबको आपस में ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 18। ये रहा हमारा तीसरा स्टेप। अब चौथे स्टेप में क्या करेंगे, अब लौटेंगे हम, तो वापस करेंगे तो क्या करेंगे, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी कि 1 और 2 लिख लीजिए ऊपर, और 2 और 3 को नीचे कर दीजिए, और इनका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 का 2 के साथ, वही रहा हमारा। फिर क्या करेंगे, 1 का 3 के साथ किया तो 3, और 2 का 2 के साथ किया तो 4, और इन दोनों को ऐड कर देंगे। लास्ट जो स्टेप हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आपका जो लास्ट है, जो पांचवा जो स्टेप है, वो किस तरीके से रहने वाला है, फिर जो रहने वाला है 1 और 2, ठीक है, केवल ये, और इसका भी हो जाएगा। ये हमारे सभी स्टेप होते हैं। मैं हट जाता हूँ व्हाइट बोर्ड के सामने से, और आप इसे लिख सकते हैं। ये आपके सभी स्टेप हैं, और इन्हीं को आपको फॉलो करना है, और इसी के अकॉर्डिंग आप केवल और केवल आंसर एक लाइन में निकालेंगे, ठीक है। अब तक आप किस तरीके से निकाल रहे थे, क्या कर रहे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूं आज के बाद आप इसी तरीके से जो है मल्टीप्लाई करें, जिससे आपका टाइम बचे, आप और भी क्वेश्चनों में करने में इस टाइम का यूज कर सकें, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको ये 3 डिजिट में मल्टीप्लाई समझ में आ चुका है, ठीक है। अब एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे पूरी तरीके से हम समझ जाएंगे, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन ले ले रहे हैं। जैसे मैंने लिया कोई भी, तो हमने क्वेश्चन लिया 1 0 और 3, और इसमें मल्टीप्लाई करना है किसका, 2 3 और 2 का, ये मल्टीप्लाई करना है आप, ठीक है। आंसर लेके आना है किसमें, एक लाइन में। तो क्या करना है, सबसे पहले सब लोग समझ चुके हैं, तो आप नंबर बाई नंबर करते चलेंगे। पहला इसका इसके साथ में क्या होता है 6, और 6 को यहां पर रख दीजिए, ठीक है। सेकंड स्टेप हम करते हैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 0, और प्लस क्या हो जाएगा, 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और इस 9 को यहां पर रख देंगे, ठीक है, इसे हटा देंगे। उसके बाद जो अगला स्टेप जो रहता है हमारा, वो क्या रहता है, वो रहता है हमारा इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 का 3 के साथ, और इन दोनों भाइयों का आमने सामने मल्टीप्लाई। तो 2 का 1 के साथ 2 प्लस 0 प्लस 3 का 2 में 6, और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और इस 8 को यहां पर रख देंगे हम, ठीक है। और लास्ट उसके बाद हमारा अगला स्टेप जो रहेगा, अभी लास्ट नहीं है, 3 का 1 के साथ और इसका इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, तो 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 3, 0 का 2 के साथ तो 0, और 3 और 0 क्या हो जाएगा 3, और लास्ट स्टेप क्या है, इसका इसके साथ 2 का 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा 2, और ये हमारा एक लाइन में आंसर हो चुका है। अभी आप ही देखो कि कितना आप टाइम की जो है बचत कर रहे हैं, ठीक है। अब तक आप क्या कर रहे थे, किस तरीके से टाइम को वेस्ट कर रहे थे, आप भी सोच रहे होंगे कि जब इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्यों हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अब आपके सामने एक अलग क्वेश्चन लेते हैं हम, और इसे समझना होगा। जब आपके सामने कोई वैल्यू है, जैसे अब आप कहेंगे सर
आपने जो है हमें बताया है वो 2 डिजिट का 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना बताया है और 3 डिजिट का 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना बताया है। आपने कभी ये तो बताया नहीं है कि 2 डिजिट का 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो कोई नहीं, इसे भी बड़े आसानी से समझेंगे हम। कैसे समझते हैं देखिए। तो हमें क्या करना है, मैंने बताया जो है 3 डिजिट का 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई, तो क्यों ना इसे भी 3 डिजिट बनाया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाले को भी 3 डिजिट बनाएंगे। अब 3 डिजिट कैसे बनाएंगे, ये 4 1 है तो इसके सामने 0 रख दीजिए। अब इस वैल्यू पर कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, है ना। तो अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास 3 डिजिट हो चुकी हैं और वही मेथड लगा दीजिए जो आपको अभी हमने बताया था। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या होगा हमारा 1। ठीक है, सेकंड स्टेप इसका इसके साथ, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 7, और इस 7 को यहां पर रख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हम करते हैं इस लास्ट वाले का इस पहले वाले के साथ, इसका इसके साथ, और इन दोनों भाइयों का आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 का 2 के साथ किया तो 2 प्लस 3 का 4 के साथ तो क्या हो जाएगा 12, और 1 का 0 के साथ 0 ऐड कर देंगे सभी को, तो क्या हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। और इस 14 के यहाँ पर रख के और केवल इसका 4 रखेंगे यहाँ पर, और 1 क्या हो जाएगा हमारा कैरी। ठीक है, 1 क्या हो जाएगा हमारा कैरी। अगला स्टेप क्या रहता है हमारा, इसे हटाइए। बस आप स्टेपों को ध्यान रख लो कि किस में किसका किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर ये समझ गए ना तो मल्टीप्लाई उड़ाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। केवल आप फोकस कीजिए कि कौन सा स्टेप हमें पहले करना है, उसके बाद कौन सा स्टेप करना है। अगर ये थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, 3 से 4 क्वेश्चन लगाइए। 3 डिजिट का मैं बता रहा हूँ तो उस पर 5-6 क्वेश्चन लगा दीजिए। फिर मैं 4 डिजिट का बताऊंगा, उसके भी इतने ही लगा दीजिए। जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना तो चीज़ों को खुद से समझोगे। अगर मैं जो बता रहा हूँ केवल यहीं पर आपने यहाँ पर ही खत्म कर दिया और आपने बोला समझ में आ गया, तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कोई चीज़ आने वाली नहीं है। और मैं तो सबसे ज़्यादा जो मांगता है वो प्रैक्टिस मांगता है, और आपसे कुछ नहीं मांगता है, क्योंकि इसमें याद करने के लिए कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला स्टेप क्या चल रहा था हमारा। इसे हटा दीजिए। 4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और 3 का 0 के साथ तो 0 क्या हो जाएगा 8, और 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, और लास्ट स्टेप हमारा ये है, ये क्या हो जाएगा 0, और 0 रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मल्टीप्लाई आपका एक लाइन में हो चुका है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ जिसे आपको करना है। जैसे 2 है, 3 है, 6 है, और इसका मल्टीप्लाई करना है 4 8 3 में। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है आपका 2 0 5 और मल्टीप्लाई बाई 8 3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं और सबको इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे रहे हैं। ठीक है, 3 डिजिट वाला अब हम समझ चुके हैं। बस आपको जो है इस पर और क्वेश्चन लगाने हैं अपनी तरफ से, और अगली जो है हेडिंग डाल लीजिए, वो रहने वाली है हमारी 4 डिजिट। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 4 डिजिट। 3 डिजिट जब समझ चुके हैं, 2 डिजिट हम समझ चुके हैं, तो 4 डिजिट को किस तरीके से समझेंगे, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसी तरीके से उसमें भी मेथड है और वही हमें फॉलो करने हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्या है हमारा 1 2 3 और 4। ठीक है, और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है हमें, 2 3 2 और 4, ये मल्टीप्लाई करना है बस। लेकिन आपको आंसर केवल एक लाइन में लेके आना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको आंसर जो है बेसिक तरीके से नहीं लेके आना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में आंसर लेके आना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन में ही आंसर रहेगा जब तक हम आपके साथ हैं। आंसर केवल और केवल एक लाइन में ही आएगा। तो आइए कैसे आएगा देखते हैं। सबसे पहले वही काम करना है, इसका साइड वाले के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 16, और 16 की हो गई हमारी 6, और वो एक कितनी हो गई कैरी, हटा दीजिए। फिर उसके बाद जो हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ। ठीक है, बस
वही सब में नियम फॉलो हो रहा है, बस एक दो नंबर ऐड हो जाते हैं, उसका जो है बीच में जाके थोड़ा सा चेंजिंग आती है, बाकी का वही काम कर रहे हैं जो हमने 2 डिजिट में किया था, वही हमने 3 डिजिट में किया था, वही काम कर रहे हैं हम 4 डिजिट में, बस आप समझ जाइए। ठीक है, इस 4 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और इसे ऐड कर दीजिए किसके साथ, 4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और 8 और 12 कितना हो जाएगा 20, और 20 में क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे किसको, 1 को, तो क्या हो जाएगा हमारा 21, और इस 21 की 1 यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, 1 हमारी यहाँ पर आ जाएगी, और अब कैरी कितनी हो जाएगी हमारी 2, 2 को यहाँ पर रख दीजिए, इसे हटा दीजिए, और अब क्या करेंगे हम, अगले स्टेप पर बढ़ेंगे, इसे हटाकर अब जो स्टेप रहने वाला है इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इन दोनों भाइयों का आपस में। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, तो 4 का 2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 8, प्लस लगा दीजिए, 3 का 2 के साथ करेंगे तो 6, फिर प्लस लगा दीजिए, 3 का 4 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 12, और तीनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 12 और 8 20, 20 और 6 26, और इस 26 में 2 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 28, 28 की 8 को यहाँ पर रख देंगे, और कैरी अपने पास क्या रहेगा 2, इसे भी हटा दीजिए। अब अगले स्टेप पे बढ़ेंगे हम, अब कौन सा करेंगे, तो देखिए इसे सबको हटा दीजिए, क्या रहने वाला है अब हमारा, अब रहने वाला है हमारा इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और ये भाई आपस में इस तरीके से लड़ मारेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, तो 4 का 1 के साथ, ठीक है, फिर 2 का 2 के साथ 4, फिर 3 का 3 के साथ 9, प्लस फिर 4 का 2 के साथ 8, और सभी को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, और ऐड करेंगे तो क्या होएगा हमारा, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 9 हो जाएगा मेरा 25। ठीक है, और इस 25 में 2 को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 27, और 27 की 7 यहाँ पर, कैरी कितनी रहेगी 2, इसे भी हटा दीजिए, ये समझ में आ चुका है। अब जो अगला स्टेप रहने वाला है वो क्या रहने वाला है देखिए, अब हम लौटेंगे पीछे की तरफ, ये अब जब हमारा चारों स्टेप का कवर हो गया तो अब हम लौटने लग जाएंगे पीछे, इसके साथ, इसका इसका, और ये हो गया दोनों आपस में। कैसे करेंगे, तो ये हो गया 2 का 1 के साथ 2, 3 का 2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 6, और 2 का 3 के साथ फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और 6 और 6 12, और 2 14, और इस 14 में 2 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 16, तो 16 की 6 यहाँ पर, और 1 कितनी हो जाएगी कैरी। ठीक है, 1 हो गई हमारी कैरी। अगला स्टेप रहेगा लौट, लौट रहे हैं अब हम, तो लौटते टाइम अब ये दोनों भाई मिलेंगे आपस में, तो ये मिले तो 3, और प्लस कितना हो जाएगा 4, यानी कि 7, और 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, कैरी खत्म हो चुकी है। और लास्ट स्टेप ये है, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और ये मल्टीप्लाई आपके सामने हो चुका है। ठीक है, ये 4 डिजिट वाला मल्टीप्लाई है, और वो भी आपने कितने आसान तरीके से कर दिया है आप खुद ही देख लीजिए। और अब इसके स्टेप हम बता देते हैं आपको, किस तरीके से किसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, वो बस आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले पहला स्टेप डाल देंगे, 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, सेकंड स्टेप इन दोनों भाइयों को, तो 3 4, और क्या है हमारा 2 और 4, क्या किया था हमने इन दोनों का, और 2 और 4 इन दोनों का मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, वो मैं आपको सब चीज़ बता चुका हूँ, तो यहाँ पर लिखने की बार बार ज़रूरत है नहीं है। फिर अगला स्टेप जो हम करते हैं, इसे सबको उठाइए यहाँ से, अगला फिर 3 नंबर लिख लीजिए आप, 2 3 4, फिर 3 2 4, फिर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, इनका इसके साथ सामने वाले का, और ये दोनों भाइयों का ऐसे। ठीक है, ये तीसरा स्टेप होता है हमारा। नंबर 4 स्टेप क्या करते हैं हम, नंबर 4 में करते हैं हम किसका, तो अब हमारे चारों नंबर हो जाएंगे, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, नीचे क्या है हमारा
2 3 2 और 4। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो लास्ट वाले का पहले वाले के साथ, ठीक है। इसी तरीके से इस लास्ट वाले का इस पहले वाले के साथ, ठीक है। और इनका आपस में क्रॉस, इसका इसके साथ क्रॉस, ये मल्टीप्लाई इन दोनों का। अब लौट जाएंगे हम, पांचवा स्टेप इधर लिख देता हूं। क्या है फिर? 1 है, 2 है, 3 है। क्या है? 2 है, 3 है और 2 है। फिर क्या करेंगे? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। और इन दोनों का आमने सामने। फिर हम लौटेंगे किस पे? 1 और 2 पर, ठीक है। क्या रहेगा? 2 और 3। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। और जो लास्ट स्टेप रहने वाला है वो है हमारा, क्या है? 7 स्टेप यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके सामने, 1 और 2, ठीक है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप देख लीजिए। और सभी स्टेपों को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इस तरीके से पूरा मल्टीप्लाई करना है हमें। जब आपके सामने दिखे 4 डिजिट का 4 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई, कोई और मेथड फॉलो नहीं करना है, केवल और केवल यही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो इस पर हम 1-2 क्वेश्चन और लगाते हैं, आइए देखते हैं। तो धीमे धीमे आपके सामने चीज़ें क्लियर हो रही हैं और मल्टीप्लाई से खेलना सीख रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है वीडियो में, ठीक है। जब मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलें मेरे भाई। और जो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए ही ये हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा जो है आपके दोस्त भी ले सकें, ठीक है। तो आइए और हम इस पर 2 से 3 क्वेश्चन लगाते हैं। एक क्वेश्चन रहेगा, जैसे आपके सामने कोई वैल्यू आती है, 2 है, 3 है, 0 है और 1 है। और इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 8 और 1 का, और इसे हम कर देते हैं कि 4, और आपको मल्टीप्लाई करना है। एक वैल्यू और लेते हैं, ठीक है। ये 3 हम ऐसे ले लेते हैं जिनसे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा 4 डिजिट का, ठीक है। एक और वैल्यू, जैसे 3 है, 4 है, 2 है और 1 है। और इसमें मल्टीप्लाई करना है किसका? आपको 2, 3 और 1 का। एक मल्टीप्लाई ये हो गया आपके सामने, ठीक है। और एक, ठीक है। तो सबसे पहले इसे समझेंगे हम। तो आपने देखा है कि हमने जो सीखा है वो 4 डिजिट का 4 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई सीखा है। और यहाँ पर हमारे सामने क्या है? 2 डिजिट का। तो 2 डिजिट का है तो हमें क्या करना है? तो इसे पहले, सबसे पहले 4 डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो 0 और 0 इसके सामने लगा देंगे, 2 0। अब हमारे हो गए ये 4 0, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 4 डिजिट, और ऊपर भी 4 डिजिट। अब इसका मल्टीप्लाई बड़े आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले 1 का 1 के साथ, तो 1, 1 का 0 के साथ, 4 का सेकंड स्टेप जो करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ। तो ये 0 और ये क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर रख देंगे 4 और ये खत्म, ठीक है। थर्ड स्टेप जो रहेगा हमारा, वो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो 1 का 3 के साथ, तो 3, ये 0, और 1 का 0 के साथ करेंगे तो ये भी 0, और ये हो गया हमारा 3, ठीक है। ये भी खत्म। फिर अगला स्टेप क्या रहता है? इसका लास्ट वाले का लास्ट वाले के साथ और इसका इसके साथ, ये दोनों भाई आपस में इस तरीके से। तो 1 का 2 के साथ करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो क्या रहेगा हमारा? 2। फिर अगला मल्टीप्लाई किसका? 4 का 3 के साथ, तो क्या हो जाएगा? 12 प्लस। फिर 0 का 0 के साथ 0 और 1 का 0 के साथ, तो 0। 12 और 2 क्या हो जाएगा हमारा? 14, और कैरी क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। क्या हो जाएगी? 14 की 4। अब अगला स्टेप जो करेंगे वो क्या करेंगे हम? अब लौटेंगे हम वापस, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और ये। तो क्या हो जाएगा हमारा? 4 का 2 के साथ करेंगे 8, 3 का 0 के साथ तो 0, और 0 का 0 के साथ करेंगे तो 0 क्या आ जाएगा? 8, और 8 और 1 9, ठीक है। इसे भी हटा दीजिए। फिर हमें क्या करना है? इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो क्या है? 0 का 2 के साथ करेंगे और इसका, तो क्या रहेगा? 0। फिर इसका साथ करेंगे तो 0, और ये मल्टीप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से इसके सामने क्या करेंगे हम? 0। और आपको ये क्वेश्चन आपको करना है। अब
ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और दे देता हूं जो मैं बोल रहा था, अब आपको ही करना है ये। ठीक है, जैसे 2 4 8 6 और मल्टीप्लाई करना है किसका, 5 6 8 7, और इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 4 डिजिट का भी हम मल्टीप्लाई सीख चुके हैं। आज के बाद आपके सामने चाहे 2 डिजिट का 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई पूछा जाए, या आपके सामने पूछा जाए 3 डिजिट का 3 डिजिट के साथ, या आपके साथ पूछा जाए 4 डिजिट का 4 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई, तो आज के बाद आपको घबराना नहीं है, सीधा यही मेथड अप्लाई करना है और आंसर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में लेके आइए। ठीक है, पूरे मेथड सभी जो है आपकी समझ में आ चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।